आपने अक्सर सुना होगा कि शर्मा जी के बेटे ने आज स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान 5 लाख रुपए का लॉस किया। रमेश ने आज ट्रेडिंग के दौरान अपने पूरे कैपिटल को उड़ा दिया। तो क्या स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ तो सही, नहीं तो पूरे कैपिटल उड़ जाता है? या कोई ऐसा भी तरीका है कि यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम कम से कम लॉस करें और अपने पूरे कैपिटल को अच्छे से सेव कर सकें? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान लॉस को कैसे कम करें, लॉस को कम किया जा सकता है या नहीं, किस तरीके से हम अपने कैपिटल को स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस क्लास का ये 5वां एपिसोड है। अगर आपने 1 से लेकर 4 एपिसोड को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, जा करके आप 1 से लेकर 4 तक पूरे एपिसोड को अवश्य देखें। इस वीडियो में दिया गया नॉलेज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए टिप्स नहीं देते हैं। आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऑर्डर टाइप्स क्या होता है, ट्रेडिंग का जो है बेसिक्स हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। हम लोग यहाँ पे समझेंगे मार्केट के बारे में, लिमिट के बारे में, स्टॉप लॉस क्या होता है, इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग के 2 स्टाइल कौन कौन होते हैं। फिर हम लोग समझेंगे मार्केट ऑर्डर जो है क्या होता है। यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि इंस्टेंट बाय और सेल के बारे में कि किस तरीके से मार्केट ऑर्डर काम करता है। फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे लिमिट ऑर्डर के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे स्टॉप लॉस के टाइप्स के बारे में, क्या स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से कि रिलायंस का ट्रेड अगर आपने लिया तो किस तरीके से वहां पे फॉलो करना होगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे मार्जिन और लेवरेज का बेसिक, कि मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। आगे हम लोग 8वां पॉइंट में बात करेंगे इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी के बारे में, कि इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। फिर हम लोग 9वां में यहाँ पे ट्रेडिंग के बेसिक्स और रिकैप को मैं आपके सामने रखूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में 2 तरीके का काम होता है, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने समय सीमा के लिए यहाँ पे स्टॉक को परचेस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम समय के लिए स्टॉक को बाय और सेल करता है तो उसको ट्रेडिंग बोला जाता है, और कोई व्यक्ति अगर स्टॉक को खरीद करके लंबे समय के लिए होल्ड करता है तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ट्रेडिंग का 2 स्टाइल कौन कौन होता है। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि ट्रेडिंग का यहाँ पे 2 स्टाइल होता है, जिसमें पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब होता है कि जिस दिन आपने किसी कंपनी का स्टॉक को खरीदा उसी दिन अगर सेल कर दिया तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब है कि दिन के शुरुआत में, अगर मान ली कि मार्केट ओपन होती है 9:15 में, आपने 9:15 में कोई स्टॉक को खरीदा और 3:30 बजे से पहले तक अगर उसको सेल कर दिया तो आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे नाम से ही पता चल रहा है कि एक दिन के अंदर, यानी आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को एक दिन के अंदर खरीद करके उसी दिन बेच देते हैं, सेम डे जो है आप बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीद करके लंबे समय के लिए अगर होल्ड किया तो उसको बोलेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग। जैसे मान ली एग्जांपल की बात करें तो मान ली इंट्राडे ट्रेडिंग, मान ली रिलायंस का मॉर्निंग में आपने 2500 रुपये में बाई किया और इवनिंग में 2550 रुपये में सेल कर दिया, तो आपने यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट करके एक दिन में आप यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दिए, आप जो है 50 रुपये का मुनाफा यहाँ पे कमा लिए। आगे होता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है कि रिलायंस का मान ली कि आपने 2500 रुपये में कोई शेयर को बाई किया और 6 महीने तक होल्ड किया, तो इसको बोलेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि मार्केट ऑर्डर जो है क्या होता है। मार्केट ऑर्डर जो है यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टेंट बाय और सेल का जो है यहाँ पे प्रोसेस होता है। मार्केट ऑर्डर के मतलब है कि जिस प्राइस पे किसी भी कंपनी का स्टॉक अभी चल रहा है उसी प्राइस पे अगर मान लिया आप खरीदते हैं तो उसी को बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। अगर मान लिया जाए कि आप रिलायंस के शेयर को खरीदना चाहते हैं और रिलायंस का शेयर का प्राइस अगर मान लिया अभी चल रहा है 2500 रुपया और आपने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर डाला और तुरंत अगर मान लिया आप खरीदते हैं तो वहां पे क्या होगा कि 2500 रुपये में जो है आपका शेयर वहां पे बाय हो जाएगा। तो यानी किसी भी कंपनी का स्टॉक जिस प्राइस पे अभी चल रहा है, यानी अभी वर्तमान समय में जिस प्राइस पे चल रहा है उसी प्राइस पे आप अगर खरीदते हैं तो इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। क्योंकि मार्केट में जो अभी प्राइस चलेगा उसी प्राइस पे आपने बाई किया, इसलिए इसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पर इंस्टेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है,
यानी मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि करंट मार्केट प्राइस पर यहाँ पे इंस्टेंट जो है ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन यानी आप जो है से तुरंत मान ली खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जिस प्राइस पे मार्केट में चलते रहता है प्राइस, उसी प्राइस पे जो है आप यहाँ पे खरीदते हैं, तो क्या होता है कि आप जल्दी जो है से स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो यानी फास्ट जो है से एग्जीक्यूशन होता है, बट प्राइस थोड़ा वेरी हो सकता है। वेरी का मतलब होता है कि थोड़ा जो है से आगे पीछे हो सकता है। बिगिनर्स जो है मोस्टली मार्केट ऑर्डर को ही यूज करते हैं। एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो रिलायंस मान ली 2500 रुपया चल रहा है, आपने मार्केट ऑर्डर दिया, हो सकता है कि वो जैसे 2501 रुपया जो है उस पर जो है आपको मिले, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहती है, प्राइस जो है आगे पीछे होते रहती है, जिसके वजह से क्या होता है कि आप अगर मान ली मार्केट ऑर्डर पे किसी भी कंपनी का स्टॉक को बाई करते हैं तो हो सकता है कि 1 रुपया 2 रुपया जो है आपको आगे पीछे देखने को मिले। अब यहाँ पे मार्केट ऑर्डर के यहाँ पे जस्ट अगर उल्टा की बात करें तो यहां पे होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के मतलब होता है कि आपने एक लिमिट लगा दिया कि हमें जो है से मार्केट ऑर्डर पे नहीं बल्कि इस प्राइस पे जो है से हमें स्टॉक को बाई करना है, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अगर मान ली कि आपने कोई एक प्राइस जो है से अपने हिसाब से तय किया कि हमें जो है से मार्केट में जो चल रहा है वो ज्यादा लग रहा है, हो सकता है कि आप किसी कंपनी का स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, वो कंपनी का स्टॉक जो है 100 रुपया चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 100 रुपया जो है प्राइस महंगा पड़ रहा है या ज्यादा लग रहा है, हो सकता है कि 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा के बाद ये प्राइस जो है से 95 आने वाला है, तो आपने क्या किया कि 95 रुपया पे प्राइस को सेट कर दिया, यानी लिमिट ऑर्डर आपने 95 रुपया सेट कर दिया और 95 रुपया सेट करके यहां पे ऑर्डर को जो है से आपने डाल दिया। और जैसे ही कहा होगा कि मार्केट जिस समय 95 रुपये प्राइस पे आएगा वैसे ही जो है आपका ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यानी मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि सेम जो है से प्राइस जिस प्राइस पे अभी चलता रहेगा उसी प्राइस पे आपका यहां पे स्टॉक जो है से बाई हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे मार्केट ऑर्डर। एक होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट का मतलब है कि आप अपने हिसाब से प्राइस को ऑर्डर लगाते हैं कि हमें जो है से मार्केट ऑर्डर ज्यादा लग रहा है, तो हमें जो है से अपने हिसाब से इस ऑर्डर पे हमें प्राइस को लेना है, तो आप जो है से वहां पे क्या करते हैं कि एक लिमिट लगाते हैं, और लिमिट ऑर्डर जैसे ही आपके लिमिट से जो है से मैच होता है वैसे ही जो है से प्राइस उसी प्राइस पे जो है से आपका स्टॉक यहां पे बाई हो जाता है। आप खुद जो है से क्या करते हैं कि प्राइस डिसाइड करते हैं। ऑर्डर जो है से तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्राइस उस लेवल पर आएगा। जैसा कि हमने बताया कि 100 रुपया अगर मान लिया आपको महंगा लग रहा है, आप चाहते हैं कि हमें 95 रुपए में बाई करना है, तो आपको जो है 95 रुपए में बाई तभी होगा जब उस प्राइस 95 रुपए आएगा। परफेक्ट फॉर डिसिप्लिन बाइंग, यानी डिसिप्लिन बाइंग के लिए जो है परफेक्ट होता है, क्योंकि आप जो है एक डिसिप्लिन के साथ क्या करते हैं कि एक ऑर्डर को जो है लगा देते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद जो है आप आराम से बैठ जाते हैं। आपका जो है डिसाइड किया हुआ ऑर्डर पे जैसी मार्केट आता है वैसी जो है आपका प्राइस यहां से आपका स्टॉक जो है यहां से बाई हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मान लिया जाए कि रिलायंस 2500 रुपये पर चल रहा है, आप 2480 रुपये का लिमिट ऑर्डर लगाते हो। जब 2480 रुपये जैसी मार्केट आएगा तभी जो है आपका बाई होगा, और 2480 रुपये जैसी अगर 2480 रुपये मार्केट नहीं आएगा तो आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग दिखाएगा, अभी तक जो है आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो स्टॉप लॉस ही एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन अगर मान लीजिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस दिन आप जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है कितना मैक्सिमम लॉस लेना है, क्योंकि लॉस जो है हमें यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है आपका होगा तो सही है, प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि आप जो है पूरे कैपिटल को जो है लॉस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस के माध्यम से आप अपना लॉस को पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि हमें इतने रुपए का लॉस चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो है क्या होता है, तो रिस्क कंट्रोल करने का टूल्स होता है। यानी आप जो है कितना रिस्क लेने वाले हैं। 100 रुपया में अगर मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक को परचेस किया है तो आप जो है 100 रुपया में कितने रुपए का लॉस लेने वाले हैं वो जो है आप डिसाइड करते हैं स्टॉप लॉस के माध्यम से। तो स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से क्या होता है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। लॉस को लिमिट करने का एक टूल है, क्योंकि जब आप क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि 100 रुपया मान ली किसी कंपनी का स्टॉक अगर मान लिया आपने 100 रुपये बाई किया और आप चाहते हैं कि ये जो है 100 से 110 जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 100 से 50 भी आ जाए, कभी कभी हो सकता है कि 20 भी आ जाए, या हो सकता है कि आपको 95 आ जाए, 90 आ जाए। तो आप पहले डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें कितना लॉस लेना है, क्योंकि 95% ट्रेडर्स यहाँ पे लॉस में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जो है बिना स्टॉप लॉस लगाए वो जो है रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और इमोशंस के साथ जो है यहाँ पे बह जाते हैं। तो आप अगर मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले स्टॉप लॉस जो है जरूर लगाएं, क्योंकि आप जो है लॉस को फिक्स कर सकते हैं कि हमें जो है कितने रुपए का लॉस लेना है। एसएल का मतलब होता है कि अगर शेयर गिरता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपका क्या होता है, सेल हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक को आपने 100 रुपए की प्राइस पे बाई किया,
अब अगर मान लीजिए कि आपका टारगेट है कि ये जो है से 110 जाएगा तो हमें 10 रुपए का फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि 110 जाएगा, जाने के लिए आपका प्रेडिक्शन है, लेकिन हो सकता है कि 110 ना जा करके 100 से हो सकता है कि ये जो है 90 आ जाए, या मान लीजिए कि 85 आ जाए, 80 आ जाए। तो यहां पे आप क्या करते हैं कि आप अपने हिसाब से लॉस को फिक्स करते हैं कि हमें जो है कितने रुपए का लॉस लेना है। तो मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे 2 रुपए का लॉस लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि 98 रुपया जो है यहाँ पे स्टॉप 98 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे ही 98 रुपया मार्केट आता है, आपका जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, आपका पैसा जो है यहाँ पे 98 रुपया जो है आपका बच जाएगा, मात्र 2 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर आप बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि 100 रुपया की जगह पे हो सकता है कि अगर मार्केट 80 रुपया आ जाए तो 2 रुपया की जगह पे आपको हो सकता है कि यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो। तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि आप अपने लॉस को फिक्स करने का जो है एक टूल्स है कि आप अपने हिसाब से जो है कितना लॉस लेना चाहते हैं, ये जो है आप डिसाइड करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है, क्योंकि आप इमोशंस में क्या करते हैं कि होप हो जाता है, यानी आप उम्मीद के साथ क्या करते हैं कि ये जो है हो सकता है कि आगे जाएगा आगे जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये पे आपने बाई किया, अब मान लीजिए कि 100 से 90 आ गया, 90 से मान लीजिए 85 आ गया, तो आपके अंदर क्या होता है कि एक जो है होप आ जाता है कि हो सकता है कि आप जो है यहाँ से प्राइस अप जाएगा। इसके चक्कर में क्या होता है कि पूरा कैपिटल जो है बर्बाद हो जाता है। अब अगर आप स्टॉप लॉस का मतलब समझ गए हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जानना यह भी जरूरी है कि स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। जब आप मोबाइल ऐप में या ब्रोकर ऐप में स्टॉप लॉस लगाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको 2 तरह का टाइप्स मिलेगा। एक होता है एसएल, जिसका मतलब होता है स्टॉप लिमिट। ये क्या होता है कि एग्जैक्ट प्राइस पर ऑर्डर जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या है, तो इसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के स्टॉक को 100 रुपये के प्राइस में बाई किया। अब 100 रुपये के प्राइस में तो बाई किया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे 95 रुपये जैसी आए प्राइस, तो हमें जो है यहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हैं कि हमें 5 रुपये का लॉस लेना है। तब क्या होगा कि जब आप एसएल लगाते हैं, एसएल का मतलब होता है कि स्टॉप लिमिट आप लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 2 तरीके का प्राइस सेट करना होता है। एक होता है जैसे मान लिया आपने 95 रुपये पे निकालना चाहा, तो क्या होगा कि 95 रुपये से एक ऊपर प्राइस यानी 96 यानी 96 रुपये आपको लगाना होगा। यानी एक ऑर्डर में डालना होगा आपको 96 रुपया, एक लगाना होगा 95। जैसे ही क्या होगा कि यहाँ जो है आपका ट्रिगर प्राइस कितना हो गया, तो ट्रिगर प्राइस आपका हो गया 96। जैसे ही 96 रुपये आएगा, वैसे ही एक्सचेंज के पास क्या होगा कि ब्रोकर नोटिस करेगा कि आप जो है यहाँ पे निकलने के लिए तैयार रहें। अब 96 रुपये जैसे आएगा वह नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद जैसे ही आपका प्राइस 95 रुपये पास आता है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा, आप जो है यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए कि 96 रुपये नहीं आकर के 100 रुपये से मान लीजिए कि प्राइस जो है 98 आया, और किसी कारण बस क्या हुआ कि 98 से डायरेक्ट जंप कर मान लीजिए 90 रुपये आ गया, तो आपका यहाँ पे 95 रुपया तो आया नहीं। अब 95 रुपया नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 90 रुपया पे जो है आपका बिकेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए कि आपका जो प्राइस आपने जो स्टॉप लॉस में लगाया है कि हमें 95 रुपये पे निकलना है, अगर उस प्राइस पे जैसे ही मैच करेगा तभी आप निकल पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि प्राइस अगर जंप करके नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे पेंडिंग हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है फेल कर जाएगा, आप जो है नहीं निकल पाएंगे। यानी आपका लॉस जो है यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब जंप करेगा तो, लेकिन जंप नहीं करेगा, अगर मान लीजिए नीचे उतरते आएगा, तो 96 रुपये जैसे आएगा वैसे जो है आपका यहाँ पे नोटिस आएगा, और 95 रुपये पे आपका सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे फायदा भी है और नुकसान भी है। दूसरा होता है एसएलएम, यानी एसएलएम का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट। यानी प्राइस जैसे अगर मान लीजिए टच होता है, तो वहां जो है मार्केट प्राइस पे जो है क्या होता है एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपया पे लिया, और 100 रुपया में मान लीजिए कि आपने 95 रुपया निकालना चाहा, तो आपको क्या होगा कि मात्र जो है यहाँ पे एक ही ऑर्डर डालना होगा 95 रुपया। अब जैसे ही क्या होगा कि 95 रुपया आएगा, तो वैसे ही आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन 95 से जैसे नीचे जाएगा, तो वहां भी जो है आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। अगर मान ली कि 100 रुपया से मान लिया 98 आया, 98 से मान लिया जंप करके डायरेक्ट मान लिया कि 92 आ गया, तो 92 रुपया आएगा, तो भी जो है आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगाया स्टॉप लॉस मार्केट। यानी स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब है कि 95 रुपया आपका जो है यहाँ पे लॉस लेना था, 95 रुपये की प्राइस पे आपको एग्जिट होना था। लेकिन 95 रुपया नहीं होकर के अगर मान लिया कि डायरेक्ट यहाँ पे 98 से अगर मान लिया कि 92 आ गया, या 100 से मान लिया कि यहाँ पे 92 आ गया, तो आपको 92 रुपये पे भी जो है यहाँ से सेल हो जाएगा, आप जो है यहाँ से मार्केट से निकल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक रिलायंस के ट्रेड को जो है एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान ली कि आपने रिलायंस को बाई किया 2500 रुपये में,
आप जो है से यहाँ पे टारगेट जो है से 2600 रुपये का लगाते हैं, यानी 2500 रुपये में आपने बाई किया, आप चाहते हैं कि हमें 100 रुपये का जो है से यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो 100 रुपये का प्रॉफिट का मतलब कि 2500 रुपये में आपने बाई किया, तो जब 2600 रुपये जाएगा तो आपको यहाँ पे टारगेट जो है से 100 रुपये का मिलेगा। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हमें 2450 यानी 50 रुपये जो है आपको नुकसान सह करके आप यहाँ पे बेचने के लिए तैयार हैं। तो यही जो है स्टॉप लॉस होता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का दो तरीका है। स्टॉप लॉस जो है ट्रेडिंग का जो है एक सुरक्षा कवच मान सकते हैं, क्योंकि यही जो है आपके कैपिटल को बचाने का एक महत्वपूर्ण टूल्स है। अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन और लेवरेज के बारे में बेसिक्स जो है यहाँ पे समझेंगे कि मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। तो मार्जिन और लेवरेज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप ब्रोकर ऐप में ट्रेडिंग करने के लिए चलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जाने के बाद क्या होता है कि ब्रोकर से उधार पैसा आपको मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया से जो है आप हो सकता है कि 10,000 रुपये का आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यानी आपको यहाँ पे 9,000 रुपये का जो उधार मिला वो ब्रोकर से मिला। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कम अमाउंट है और कम अमाउंट में ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्रोकर आपको जो है यहाँ पे उधार देता है। तो ब्रोकर जो आपको पैसा उधार देगा उसको बोलते हैं लेवरेज, और आप जो पैसा लगाएंगे उसको बोलते हैं मार्जिन। यानी मार्जिन का मतलब है कि आप जो पैसा देते हैं वो मार्जिन हो गया, और ब्रोकर जो आपको पैसा देता है ट्रेड लेने के लिए वो जो है आपका लेवरेज हो गया। अब ये सभी चीज़ों के बारे में जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग का मास्टर क्लास शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल समझेंगे। लेकिन आप इतना समझ लें कि आप कम पैसे में भी ज़्यादा जो है से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड ले सकते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कैसे लेंगे, तो पैसा जो आपका ज़्यादा जो लगेगा वो जो है ब्रोकर यहाँ पे उधार के रूप में देता है। अब हम लोग यहाँ पे इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी का कंपैरिजन टेबल के माध्यम से देखते हैं कि किसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मान लिया यहाँ पे फ्यूचर्स की बात किया जाए तो इंट्राडे, जैसे मान लिया एक इंट्राडे हो गया, एक जो है क्या हो गया डिलीवरी हो गया। अगर मान लिया होल्डिंग पीरियड की बात किया जाए तो आप जो है इंट्राडे को सेम डे जो है क्या करते हैं, खरीद कर बेच देते हैं। डिलीवरी की बात किया जाए तो जो है अनलिमिटेड है, आप जो है आज खरीद करके कितना दिन के बाद भी जो है बेच सकते हैं, कितने दिन तक जो है आप होल्ड कर सकते हैं, जो है आप पे डिपेंड करता है। अगर मान लिया लेवरेज की बात किया जाए तो लेवरेज जो है इसमें क्या होता है, इंट्राडे में हाई होता है और इसमें क्या होता है कि लो होता है। लेवरेज का मतलब है कि आपको जो पैसा ब्रोकर देता है, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया। रिस्क की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है हाई होता है, लेकिन इसमें जो है क्या होता है, मीडियम होता है। अगर मान लिया बेस्ट फॉर अगर देखा जाए तो ये जो है ट्रेडर के लिए जो है बेस्ट होता है, और ये जो है इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग बेसिक्स को फिर से रिकैप करते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या जाना। तो मार्केट ऑर्डर को यानी इंस्टेंट, यानी कहने का मतलब है कि तुरंत अगर मान लीजिए कि आप जिस प्राइस पे चल रहा है स्टॉक उसी प्राइस पे अगर मान लीजिए खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि इंस्टेंट जो है बाय होता है। लिमिट ऑर्डर के मतलब है कि आप जो है अपने मर्जी से क्या होते हैं कि प्राइस को सेट करते हैं, उसी प्राइस पे जो है वेट होने के बाद अगर मैच करता है तो आपका यहाँ पे ऑर्डर जो है क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप लॉस का मतलब है कि रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। इंट्राडे के मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड, यानी आप जो है जिस दिन आप मान ली खरीदते हैं उसी दिन अगर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे। डिलीवरी के मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म यानी होल्डिंग, आप जो है लंबे समय के लिए होल्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स, ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, बैलेंस शीट, ये सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर करें जिनको स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर ये सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।